morning to all. I am Lalita Sharma from Suraj School Mahendragarh, lecturer of economics. Today we are going to discuss about the law of demand. In the previous class we already discussed about the individual demand, market demand and factors or determinants of demand. Then first of all, what do you mean by the law of demand? In this, when other things remaining the same, other things remaining the same, it means when other things remaining the same, there is a negative relationship between price and demand. It means when price increases, demand decreases, and when price decreases, demand increases. Then first, what do you mean by the other things remaining the same? Other things का मतलब होता है determinants are constant. जो हमने प्रीवियस क्लास में डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिटर्मिनेंट्स जो है वो सारे क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे. व्हाई वी अज्यूम दीज फैक्टर्स आर कांस्टेंट? बिकॉज the economics is related to the human behavior, so some factors are constant, then we can apply any law. It means law of demand. इसके बाद इसमें assumptions आ जाएंगे. assumptions it means जिन factors को हम constant मानकर चलते हैं, जैसे price of related goods. price of related goods is constant या given. Then second is no change in income of the consumer. Then यानी जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें से ले सकते हो आप. नो चेंज इन पॉपुलेशन, यानी जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में कोई चेंज नहीं होता, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं होता, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं होता, यानी इन सभी को हम क्या मानकर चलते हैं? कांस्टेंट मानकर चलते हैं. क्योंकि अगर इनको हम कांस्टेंट ना माने, देन वी कैन नॉट अप्लाई द लॉ ऑफ डिमांड. जैसे फॉर एग्जांपल वी से दैट इन द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, राइट? बट इफ प्राइस इंक्रीजेस and the population also increases, then in this case can we say that the demand also decreases? No, the demand increases. So इन फैक्टर को हम कांस्टेंट मानेंगे, तभी हम प्रूव कर सकते हैं कि there is a negative relationship between price and demand. Then we can also define it with the help of table and diagram. Then price टेबल के द्वारा price and quantity demanded, प्राइस रुपीस के रूप में डिफाइन की जाती है. देन क्वांटिटी डिफाइन यूनिट्स. फॉर एग्जांपल 5 and 10, 10 and 5. यानी प्राइस एंड डिमांड आर नेगेटिवली रिलेटेड. जब प्राइस 5 रुपीस है, देन कंज्यूमर परचेज 10 यूनिट्स ऑफ दैट गुड. इफ द प्राइस इंक्रीजेस 10 रुपीस, देन कंज्यूमर परचेज ओनली 5 यूनिट्स ऑफ दैट गुड. देन इट ऑल्सो डिफाइन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. एक्स एक्सिस and y-axis. On the vertical axis we define price, and in the horizontal axis quantity. जैसे 5 and 10, 5 and 10, 5, 10, 5 and 10. यानी जब प्राइस 5 है तो 10 यूनिट्स की डिमांड करता है, जब प्राइस 10 है तो 5 यूनिट्स की डिमांड करता है. देन दिस इज द डिमांड का. It means we can say that when price increases, demand decreases, and when price decreases, demand also increases. यानी this diagram shows the inverse relationship between price and demand. These are the law of demand. It can be defined, definition, assumptions, table and diagrammatical. इसको हम show कर सकते हैं. Then इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है
कि वाई द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों नहीं होता है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड, यानी जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों नहीं होता है। ये वाई द कंज्यूमर परचेज मोर गुड्स, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड। या इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि वाई द कंज्यूमर परचेज मोर गुड्स एट ए लेस प्राइस, कम कीमत पर ही कंज्यूमर वस्तुएं ज्यादा परचेज क्यों करता है। तो इसके भी रीजन है, जैसे फर्स्ट है द कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। ये क्या है, इसमें हम शो करते हैं जैसे क्वांटिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये यूटिल्स के रूप में डिफाइन की जाती है। वैसे तो हम यूटिलिटी को मेजर्स नहीं कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको यूटिल्स के रूप में मेजर्स किया है। यानी वी नो दैट as the consumer purchase more and more units, या consumer consumes more and more unit of the goods, then consumption of every additional units these must be declined। यानी जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कमोडिटीज को परचेज करता जाता है तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए अगर मान लो वो ज्यादा यूनिट परचेज करता है तो उसे पता है कि उसका सेटिस्फेक्शन कम होगा, सो द कंज्यूमर परचेज मोर यूनिट ओनली व्हेन द प्राइस इज लो। इसलिए कोई भी कंज्यूमर वस्तुएं केवल तभी परचेज करेगा, ज्यादा वस्तुएं केवल तभी परचेज करेगा जब उसकी यानी प्राइस कम होगी। तो इसलिए द कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सो द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउन, राइट। Then second is availability of substitutes। यानी हमारी इकोनॉमी में सब्स्टिट्यूट्स गुड्स अवेलेबल है विच कैन बी रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, यानी जिनको हम यूज कर सकते हैं एक दूसरे के स्थान पर। इट मीन्स if the price of any substitutes goods increases then consumer purchase the other substitutes goods। it means अगर मान लो एक कंज्यूमर एक सब्स्टिट्यूट्स गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो वो दूसरी सब्स्टिट्यूट्स गुड्स को ज्यादा मात्रा में परचेज करता है। सो हमारे इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज आल्सो द मेन रीजन दैट डिमांड ऑफ द कमोडिटीज इंक्रीजेस। इट मीन्स यानी जो डिमांड कर्व है, डिमांड ऑफ द कमोडिटीज इंक्रीजेस व्हेन प्राइस इज लो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो तो किसी वस्तु की प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड पर कम इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी में उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम उससे जो रिलेटेड वस्तु है उससे कम कीमत की जो वस्तु है उसको ज्यादा मात्रा में परचेज करना पसंद करेंगे। सो ये भी एक मेन रीजन है जिसके कारण जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस, यानी मैनी गुड्स हैव द स्वेल यूजेस, यानी डिफरेंट यूजेस, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बहुत ज्यादा प्रयोग है, जैसे मिल्क है, इलेक्ट्रिसिटी है। सो द प्राइस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, the consumer uses those goods only for the necessary work। it means ऐसी वस्तु की प्राइस अगर बढ़ जाती है जिसके बहुत ज्यादा प्रयोग है तो हम उसको केवल उन कामों में प्रयोग करेंगे जो हमारे लिए नेसेसरी है। इट मीन्स क्या हुआ, उसकी डिमांड कम हो गई, राइट।
प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम हो गई. एंड इफ द प्राइस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ गुड्स इन डिक्रीजेस, सो द कंज्यूमर यानी uses these goods for the different uses, यानी और भी कामों में इसका यूज करेगा. नेसेसरी वर्क के अलावा अननेसेसरी वर्क में भी इसका यूटिलाइज किया जाएगा. देन नेक्स्ट है साइज ऑफ द कंज्यूमर. साइज ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटीज. जैसे if the price of any particular commodities decreases, then the number of consumers also increases. जैसे किसी वस्तु की प्राइस कम हो जाएगी तो उसको खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, और उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, then size of the consumers decreases. तो नेसेसरी है कि कंज्यूमर की संख्या डिक्रीज हो जाएगी. Then last is real effect, real income effect. रियल इनकम क्या शो करती है? रियल इनकम इट मीन्स इट शोज द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स. ये परचेजिंग पावर को शो करती है, मनी की टर्म्स में नहीं होती, ये रियल टर्म्स में होती है. इट मीन्स कि अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो हमारी परचेजिंग पावर पर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है. तो इट मीन्स व्हेन द प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटीज इंक्रीजेस देन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स आल्सो डिक्रीजेस. इट मीन्स हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाती है तो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी. इट मीन्स हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी. सो दीज आर द फैक्टर्स विच शोज दैट द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड. यानी ये सारे फैक्टर शो करते हैं कि जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है. और इसीलिए जो कंज्यूमर है कीमत कम होती है तभी वो ज्यादा वस्तुओं को परचेज करता है. राइट. So that's all for today. For the further connection, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.